हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी सेंटर 07 में। तो आज मैं आप लोगों को भाग सिखाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या आप 9th क्लास का एग्ज़ाम दीजिए तब, या आप 10th क्लास का एग्ज़ाम दीजिए तब, इन दोनों एग्ज़ामों के लिए यह जो भाग है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, बिना देरी के मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। चलिए, सबसे पहले अगर मैं जो भी बच्चे को बनाने नहीं आता है, जो बच्चे को 7 भाग बनाने आता है, मैं उन बच्चों को सिखाऊंगा और अपने भाषा में सिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर ही सोचेंगे क्या है कि यहाँ जो x लिखा गया है, यह x हमारे पास है। हम ऐसा सोचेंगे कि ये x हमारे पास है, यानी कि अकेला है, तो यानी कि एक x हमारे पास है। उसके बाद इसको में लगाना है हमको, यानी कि 5x³ में हमें लगाना है भाग। तो हम क्या सोचेंगे कि एगो x मेरे पास है और 5 गो x³ दूसरे के पास है, और इसके बराबरी होने के लिए हमें कितने x³ चाहिए। तो हमारे पास तो ऑलरेडी एक x है, और हम यहाँ पर ही 5x² लेंगे। तो हमारे 5x² और x दोनों को गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x³ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पर ही इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और जब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 2x² है, तो 2x² यहाँ पर हम उतार लेंगे। 2x² यहाँ पर उतार लिए। अब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक x था, तो 5x² लिए है और इसमें गुना किए हैं, तो यहाँ पर 5x³ हो गया। अब गुना कैसे किए हैं, थोड़ा देर देख लीजिए। जैसे कि 5x² है और 5x² में हम गुना करेंगे कितना से, x से करेंगे। कितना से करेंगे, x से करेंगे। कितना आएगा, तो 5 में x से गुना किया तो 5 आया, और x² में x से गुना किया तो यहाँ x³ आ गया। तो 5x² में हम x से गुना किए हैं तो हमारा 5x³ आया। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे कि यहाँ जो 2 है ना, यहाँ जो 2 है, इसको हम ज्यों करते हुए यहाँ लिख देंगे। यहाँ प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, और माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 का 2 लिख दिए। अब हमारे पास कै गो x है, एगो x है। इसके पास कै गो है, 2 गो x है। तो बराबरी होने के लिए कै गो x चाहिए, तो एक x चाहिए, क्योंकि मेरे पास एगो x है और दूसरे के पास 2 गो x है। बराबरी होने के लिए उससे कै गो x चाहिए, तो एगो x चाहिए। तो एगो x हम यहाँ पर ही लिख देंगे। देखिए, फिर अब क्या करेंगे कि 2 में x से गुना करेंगे। देखिए, 2x में अगर हम गुना करेंगे x से, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और x में x से करेंगे तो x² आ गया। तो यहाँ पर हम 2x² यहाँ लिख देंगे। फिर उसी प्रकार घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह देंगे, और यहाँ पर यह माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ x निकालेंगे, यहाँ पर x को हम उतार देंगे। अब यहाँ पर x उतार दिए तो कैसे बनाएंगे, देखिए, यहाँ पर मेरे पास एगो x है और उसके पास भी एगो x है, और बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो कितना से हम इसमें लगाएंगे कि हमारा कट जाएगा। तो देखिए, जब भी यहाँ पर जब बराबर हो जाए, जब भी यहाँ पर बराबर हो जाए, तो इसके यहाँ x है, कौन x है, एगो x है। अगर 2x रहता तो हम यहाँ 2 लिखते हैं, 2x रहता तो यहाँ 2 लिखते, 3x रहता 3 लिखते, 4x रहता 4 लिखते। लेकिन सिर्फ सिंगल x है, यानी कि एगो है, तो यहाँ पर हम +1 लिखेंगे, और 1 में x से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो गया, 0 हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, जिससे उसको समझ में आ जाए। थैंक यू।